हेलो दोस्तों, आज से हम पढ़ाएंगे क्लास 9th की साइंस एनसीईआरटी। ठीक है, तो आज हम पहला चैप्टर शुरू करते हैं। पहला चैप्टर है हमारे आसपास के पदार्थ। ठीक है दोस्तों, तो हमारे आसपास के पदार्थों में हम पढ़ेंगे पदार्थ का भौतिक स्वरूप। पहली हेडिंग, पदार्थ का भौतिक स्वरूप। पदार्थ कैसा होता है, उसका जो स्वरूप है, खुद का रूप है, वो कैसा है। तो कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि पदार्थ होता है जो लकड़ी होती है, उसके कण होते हैं, उसकी तरह पदार्थ होता है। लेकिन कुछ वैज्ञानिकों का मानना था कि जो रेत होता है, रेत के कण, उसकी तरह पदार्थ होता है। तो जो पदार्थ का स्वरूप होता है वो लकड़ी की तरह या रेत की तरह होता है, रेत के कण की तरह होता है। लकड़ी के जैसे लकड़ी के कण और रेत के कण प्रवाह करते हैं सतत, वैसे ही पदार्थ के कण होते हैं। अब नंबर 2 हेडिंग में आते हैं पदार्थ के कण के बीच रिक्त स्थान। तो जैसा पदार्थ होता है, जैसे ठोस ठोस पदार्थ होगा तो उसके बीच कोई बहुत कम रिक्त स्थान होगा, और गैस पदार्थ होगा तो उसके बीच बहुत सारा रिक्त स्थान होगा, और द्रव होगा तो उसके बीच थोड़ा 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 रिक्त स्थान होगा। ठीक है दोस्तों, अब नंबर 3 आधे पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं या नहीं। जैसे मान लो हमने ले लिया नंबर 1 पदार्थ में कोई अम्ल ले लिया। ठीक है दोस्तों, अम्ल ले लिया, और नंबर दूसरे पे ले लिया हमने विद्युत, नहीं, नंबर 1 हमने ले लिया, दूसरे पे हमने ले लिया मान लो कोई क्षार ले लिया। ठीक है दोस्तों, अगर अम्ल क्या होता है आपका, जैसे CH3COOH, इसमें ये माइनस होता है और ये प्लस होता है। ठीक है, जो अब इसमें CH3COOH में प्लस माइनस है, तो जब पदार्थ के कण प्लस माइनस होते हैं तो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, और जब या तो प्लस प्लस होंगे या माइनस माइनस होंगे तो वो एक दूसरे को आकर्षित नहीं करेंगे, और प्लस माइनस होंगे, माइनस प्लस या प्लस माइनस होंगे तो पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। ठीक है दोस्तों, अब नंबर 4 बात है पदार्थ की अवस्थाएं। पदार्थ पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं। नंबर 1 पदार्थ की 3 अवस्था होती हैं, ठोस अवस्था, द्रव अवस्था, गैस अवस्था। ठीक है, और एक हमारी चौथी अवस्था और होती है जिसे गैस को ताप देकर बनाया जाता है, प्लाज्मा। ठीक है दोस्तों, गलत हो गया, प्लाज्मा। ठीक है, तो हम पहले पढ़ेंगे ठोस अवस्था। ठोस अवस्था क्या है, आपने देखी होगी, कहते हैं लोग ये ठोस है। जैसे ईंट हुई, ईंट है और पत्थर है, ये ठोस होते हैं। ठोस कैसे होते हैं, जिन पदार्थों के कण बहुत ही पास पास होते हैं, पास पास होते हैं तथा बहुत अधिक आकर्षण बल लगाते हैं, या एक दूसरे को आकर्षण बल, बहुत अधिक आकर्षण बल द्वारा एक दूसरे को बहुत आकर्षण बल, बहुत ज्यादा आकर्षण बल से बंधे होते हैं, आकर्षण बल से बंधे होते हैं। वे ठोस पदार्थ कहलाते हैं। नोट कर लेना दोस्तों, ठोस पदार्थ कहलाते हैं। और ये बहुत ही कठोर होते हैं, जैसे आपका लोहा, पत्थर। ठीक है दोस्तों, और भी बहुत सारे उदाहरण हैं। अब हम इसे इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम आते हैं दूसरी अवस्था, क्या है आपकी, द्रव अवस्था।
ठीक है दोस्तों, जिन पदार्थों के कण थोड़े थोड़े दूर दूर तथा बहुत कम आकर्षण बलों द्वारा बंधे होते हैं। वो होती है आपकी द्रव अवस्था। ठीक है दोस्तों, जैसे बताऊं आपको, जैसे मान लो जो ठोस पदार्थ होते हैं वो इस तरीके से बहुत कम टूटते हैं किसी भी पदार्थ से तोड़ने पर। मान लो आपके पास ईंट है, उसे लोहे से तोड़ा तो जो ठोस है वो ऐसे बना हुआ, बहुत आपको बहुत ज्यादा शक्ति लगानी पड़ेगी तब वो टूटेगा। और जैसे द्रव है, कोई जल है, आप ऐसे उसको ग्लास में मान लो द्रव ऐसे कर दिया, वो आप में कम शक्ति लगानी पड़ी तो जो द्रवी पदार्थ होता है उसके जो कण होते हैं वो थोड़े थोड़े दूर दूर से होते हैं और उनमें बहुत कम आकर्षण लगता है। और ठोस पदार्थ होते हैं उनमें बहुत ज्यादा आकर्षण लग जाता था, उनको तोड़ने में बहुत ज्यादा वो ताकत लगानी पड़ती है। अब हम तीसरे नंबर पर आते हैं, गैस अवस्था। गैस अवस्था ये गैस अवस्था वे पदार्थ जिनके कण बहुत दूर दूर होते हैं तथा इन पर जो आकर्षण बल है बहुत ही कम लगता है, बहुत ही कम। गैस अवस्था देखिए दोस्तों, वे पदार्थ जिनके कण बहुत ही दूर दूर होते हैं तथा इन पर आकर्षण बहुत कम लगता है। जैसे गैस के लिए मान लो हमने ऑक्सीजन गैस है, इसके जो कण हैं बहुत दूर दूर होते हैं, हमें दिखाई भी नहीं देते, इतने दूर दूर होते हैं और इन पर बहुत कम आकर्षण बल बहुत कम लगता है। इसीलिए ये जिधर भी जा सकते हैं, हवा के सापेक्ष चलते हैं ये कण। ठीक है दोस्तों, जैसे मान लो ऑक्सीजन को जब ताप दिया जाएगा तभी उसको द्रव्य अवस्था में बदला जा सकता है, यानी उसको ऊर्जा दी जाएगी। और वैसे तो वो उसके कण बहुत दूर दूर हैं। अब हम आते प्लाज्मा। ठीक है दोस्तों, प्लाज्मा क्या है? प्लाज्मा तो देखिए, वे पदार्थ जिनको वे पदार्थ नहीं, वे गैसीय पदार्थ जिनको गर्म करने पर अथवा ऊर्जा प्रदान करने पर जो अवस्था प्राप्त होती है प्लाज्मा कहलाती है। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो में यहीं तक, अब मिलते हैं अगली वीडियो में।